हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे ही मैंने ये बात बोली कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो आपके मन में ये बात चलना शुरू हो गया होगा कि एक्चुअल में है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज if it is true for all value of angles। मतलब कहने का क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक प्रकार का इक्वेशन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है किसी एंगल के लिए, और वो इक्वेशन अगर हर एंगल के लिए ट्रू हो जाए तो हम उसे बोलेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैं एक पहला वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखता हूं जो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, और ये थीटा कोई आपका एंगल है। तो जब भी हम वो एंगल लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, हमको वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम ये मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे क्या कि इफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो आपका 90 हो। थीटा हम क्या मानते हैं 90। अगर थीटा 90 वैल्यू अगर हम यहां रखते हैं तो बन जाएगा साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 1। अब मैं आपसे अगर पूछूं साइन 90 क्या है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने दिया था, आपको याद होगा सर साइन 90 की वैल्यू तो 1 है, बट इसमें स्क्वायर लगा था, हमने यहाँ स्क्वायर लगा दिया। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है और स्क्वायर हमने यहाँ स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। इधर हमने इक्वल टू 1 लिखा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू इधर 1। 1 प्लस 0 1 इज इक्वल टू 1। देख लीजिए जब हमने साइन 90 लिया और इसके एलएचएस को सॉल्व किया, देख पा रहे हैं हमें आरएचएस इक्वल मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बात ये नहीं कि थीटा 90 है। अगर आप यहाँ पे साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 भी लेंगे, मतलब ये जो एंगल है इसकी वैल्यू कुछ भी लीजिए और अगर आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको वैल्यू 1 मिलेगा। मतलब ये एक आइडेंटिकल वैल्यू दे रहा है कि थीटा की वैल्यू कुछ भी रखेंगे आपको वैल्यू 1 मिलेगा। तो उस आइडेंटिकल की वजह से हम क्या बोलते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वैसे इसको फॉर्मूला ही बोलते हैं तो हम, लेकिन फिर भी यहां क्या यूज करेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। समझ में आ रहा बात। थीटा की वैल्यू कुछ भी लेंगे अगर आप इस इक्वेशन में रखते हैं तो आपको हमेशा 1 मिलेगा। तो ये आइडेंटिकल वैल्यू दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, आप कहीं से कोई वैल्यू रखिए आपको यही मिलेगा। क्लियर हो गया बात। अगर आप इसको चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं समझने के लिए, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। अब बाकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखते हैं। चलिए ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब मैं इसको यहां से कर रहा हूं क्या, ये तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो बोलता है क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गया। यहां भी थीटा की आप वैल्यू कुछ भी लेंगे तो आपको एलएचएस इक्वल टू आरएचएस मिलेगा। और जो आपका तीसरा है वो है आपका यहां पे होगा मेरे ख्याल से सेक स्क्वायर थीटा, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा। यहां होगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। जैसे हमने पढ़ा था साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो ऐसा नहीं कि साइन के बाद यहाँ कॉसेक आएगा और टेन के बाद यहाँ कॉट आएगा, इसलिए मुझसे गलती हो गई, ठीक है। तो ये तीन आपके आइडेंटिटी है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो, और यहाँ पे है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर रीअरेंज करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ अलग प्रकार से कुछ डिफरेंट आइडेंटिटी मिलेंगी, जिसका यूज हम आने वाले नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 में करेंगे। देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे बोलूं कि cos स्क्वायर थीटा का साइन यहाँ प्लस का है, इधर आकर जाएगा आपका माइनस का, तो एक हमें दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होता है कि जब भी आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा उसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होता है।
फिर अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहां ले आऊं तो ये साइन इसका यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा माइनस का। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पास, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू कहां से आई है, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आई हुई है। मतलब जब भी आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल, तो आपको मिलेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आते हैं यहां बात करते हैं, सर यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ये 1 यहाँ पे प्लस साइन का यहाँ पे आकर के माइनस साइन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा ये टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे आकर के माइनस का, तो बन जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मिल जाए आपको फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, आपको वैल्यू 1 मिलेगा। यहां की बात करते हैं, सर यहां भी बनेगा क्या, बिल्कुल 1 यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे आकर के माइनस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ये बन गया। दूसरा ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और जिसका हमने रीअरेंज करके दो इनके क्या बनाए, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बना दी। ठीक है, ये तो यूज होना है। इसके अलावा हमने और भी चीजें सीखी, क्या कि जैसे हम जानते हैं साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉसिक थीटा का रेसिप्रोकल। मतलब अगर हम कॉसिक थीटा का रेसिप्रोकल कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉसिक थीटा, ये होता है। ठीक है, ये हमने कहा देखा था, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल बनाए थे स्पेसिफिक एंगल वाला, हमने वहां देखा। अब कॉसेक थीटा यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब जब भी साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे हमें वैल्यू 1 मिलेगा। फिर है आपका क्या, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है क्या, 1 अपान सेक थीटा। अगर आप सेक थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे आपको मिल जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे ये सेक थीटा क्या कर रहा है, डिवाइड, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा, मतलब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब सेक थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा आपको, 1। इन सब का यूज होने वाला है आपके आने वाले नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 में। चलिए आगे एक और होता है आपका क्या, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है क्या, या टेन थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आके इंटू करेगा तो बन जाएगा आपका क्या, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है, इसको भी याद रखना है। आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखेंगे तो बाकी आपसे बातें बन जाएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको ये। और वैसे यहाँ भी है। अब हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे थे हम वहां सीखे थे क्या, कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है आपका, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। देखें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। उसी प्रकार से अगर मैं कॉट थीटा निकालूं तो मुझे पता है कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या है, तो 1 अपान साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये वैल्यू किसकी हो गई आपके, कॉट थीटा की। ये कॉस थीटा जाकर के इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो ये रहे टेन को साइन और कॉस के टर्म में दिखाने के लिए, कॉट को साइन और कॉस के टर्म में दिखाने के लिए। बाकी आपके सामने ये आइडेंटिटीज हमने लिख दिया। इन आइडेंटिटीज को आप लिख करके कम से कम 2, 3, 4 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, विश्वास मानिए कि आपको ये आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं एक एग्जांपल लेकर के आऊंगा बुक का, और उनको सॉल्व करके हम समझेंगे कि इन आइडेंटिटीज का किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आया हूं, एग्जांपल नंबर 12 जो आपके बुक का है। सॉरी 1, 2, 3, 4 एंड स्टार्ट। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आया हूं बुक का ही, जो एग्जांपल नंबर 12 है। देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है और किस प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस द रेशियो cos A, sec A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ sin A। मतलब cos A को हमें दिखाना है sin A के फॉर्म में, के टर्म में।
मतलब cos A इक्वल टू कुछ ना कुछ होगा और उसमें साइन होना चाहिए। उसी प्रकार सेक के लिए उसी प्रकार टेन की बात करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो याद किया हुआ है या हमें पता है वो लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये पहला आइडेंटिटी था। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और तीसरा है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये हमारे क्या हो गए, आइडेंटिटीज हो गए। मैंने ए लिख दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट एंगल ए बोला, इसलिए आप थीटा भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। चलिए अगर मैं बात करूं कॉस ए के टर्म में तो मुझे एक ये फॉर्मूला दिखाई देता है, मैं इसी फॉर्मूला का यूज करूंगा। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पास क्या सॉल्यूशन, हमें पता है क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। हमें कॉस ए को दिखाना है साइन ए के टर्म में, तो हम कॉस ए यही नहीं देते हैं और ये साइन ए को उठा करके यहां ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर हमें चाहिए कॉस ए की वैल्यू, स्क्वायर को लाएंगे यहाँ पास तो बन जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देख लीजिए कॉस ए आपका साइन ए के टर्म में आ गया। ठीक है, अगला है आपका सेक ए। ठीक है, सेक ए देखिए, अब सेक ए कैसे करें, सेक ए को और क्या लिख सकते हैं, हमें पता है सेक ए जो होता है वो कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, मतलब सेक ए को हम लिख सकते हैं क्या 1 अपान कॉस। चलिए आगे देखिए, कॉस ए की वैल्यू हमें ये मिली है, हम लिख सकते हैं यहाँ पास क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। देखिए अब हमको सेक ए भी किसमें मिल गया, इन टर्म ऑफ साइन। अगला है आपका टेन ए। चलिए टेन ए को और क्या लिख सकते हैं, हमें याद आ रहा है अगर साइन की बात कर रहे हो तो याद आ रहा है टेन ए इक्वल टू होता है साइन ए अपान कॉस ए। लिख देते हैं यहाँ पे टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपान कॉस ए। ठीक है, ये भी सही है, साइन तो ऊपर आ गया, हमको उसको चेंज करना नहीं। कॉस ए की वैल्यू हमें मिली है यहाँ पास क्या स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देख लीजिए यहाँ पे आपको जो 10a है वो भी मिल गया किसमें, इन टर्म ऑफ साइन ए में। तो आपका ये पहला जो वैल्यू चाहिए था कॉस ए इन टर्म ऑफ साइन ए वो मिल गया, फिर हमको सेक ए चाहिए था इन टर्म ऑफ साइन ए वो मिल गया, और फिर हमें 10a चाहिए था इन टर्म ऑफ साइन ए वो भी मिल गया। देखिए कितना आसान है, हमने इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमने यहाँ पे आंसर ले आया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का एक और तरीका बताता हूं, जो तरीका आपको आसान लगेगा आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं दिखाता हूं दूसरा तरीका। चलिए ले लिया, इसे इरेज करते हैं और हम देखते हैं एक दूसरा तरीका। ठीक ना, आपकी बुक में ये तरीका तो दिया हुआ है, ये मेथड आपका दिया हुआ है, पर मैं कुछ दूसरा मेथड भी दिखाता हूं, आपको जो मेथड आसान लगेगा आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए साइन ए गिवन है, मतलब साइन ए गिवन नहीं, साइन ए के टर्म में दिखाना है, तो हम साइन ए उठाएंगे। साइन के साथ कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल ए है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करेंगे। यह हमारा एंगल ए हो गया, ये राइट एंगल बी हो गया, ये आपका सी। अगर मैं इस ट्राइंगल के एक्यूट एंगल के बेस पे पूछूं बताओ साइन ए क्या है, लिख देते हैं पहले, लेट ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट बी। अब अगर मैं निकालू यहां पे साइन ए, भाई साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में पता करें, सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, नीचे वाला होता है बेस, ये आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका बीसी हो गया और आपका हाइपोटेनस क्या हो गया, एसी हो गया। लिखते हैं आप पास साइन ए इज इक्वल टू बीसी अपान ए सी। क्या मैं साइन ए को ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन ए अपान 1 इज इक्वल टू बीसी अपान ए सी, मतलब बीसी साइन ए हो गया, ए सी आपका 1 हो गया। लेकिन ये रेशियो है, हम क्या करते हैं, हम के को लेट कर चलते हैं, हम लिखेंगे लेट बीसी इज इक्वल टू के साइन ए एंड ए सी हमारा क्या हो गया, के का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा के। अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं,
क्या क्या मिल गया हमको, BC के साइन ए मिल गया, लिख दे हम यहाँ पास के साइन ए, और AC मिल गया हमको यहाँ पास के। तो इस ट्राइंगल में हमें दो साइड गिवन है, थर्ड साइड गिवन नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं यहाँ पास, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेन्यूस है, इसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम होता है, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब AC की वैल्यू क्या है, तो AC की वैल्यू है K, तो हम लिख देंगे यहाँ पे K, लिखा है स्क्वायर, लगा दिए स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या है, K साइन A, तो K साइन A और लगा देंगे स्क्वायर। AB की वैल्यू हमको गिवन नहीं है, चलिए ये हो गया आपका K स्क्वायर, ये आपका हो गया K स्क्वायर, ये हो गया K स्क्वायर, यहाँ पे आ गया आपका साइन स्क्वायर A प्लस AB स्क्वायर। मुझे चाहिए AB की वैल्यू, तो टर्म ला के यहाँ पे रख दूंगा, ये प्लस का इधर आकर के माइनस का, तो बन जाएगा K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अगर आप देख पा रहे हैं इन दोनों टर्म्स में K स्क्वायर कॉमन, हमने K स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब यहां पे आते हैं, हमें मिला है AB स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ये स्क्वायर यहां पे आके क्या बन जाएगा आपका, स्क्वायर रूट K स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। भाई K स्क्वायर में स्क्वायर रूट लगा, इसलिए K बाहर हो जाएगा, तो K अंदर बचेगा स्क्वायर रूट के 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, तो हमें अब AB की वैल्यू मिल गई, हम इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB की वैल्यू। क्या मिला हमको AB का वैल्यू, K स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स मालूम हो चुके हैं, चलिए निकालते हैं हम cos A। देखिए cos A, cos क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर मैं एंगल A के बेस बोलूं तो ये बेस AB है, हाइपोटेन्यूस AC है, तो बन जाएगा आपका यहाँ पास क्या, AB अपॉन AC। अब बताइए AB क्या दिया है हमको, AB गिवन है यहाँ पास K स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन AC कितना है, AC आपका K है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब हमें क्या मिल रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। और अगर आप को याद हो, जो मैंने आइडेंटिटी से जो आंसर लाया था वो यही आया हुआ, हमें cos A मिल गया इन टर्म ऑफ साइन। अब चाहिए हमको sec A, चलिए sec A, हमें पता है sec A जो होता है वो cos A का रेसिप्रोकल होता है। cos A की वैल्यू मिल चुकी है, हम ये वैल्यू लिखेंगे यहाँ पास, क्या बन जाएगा, 1 अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ये किसकी वैल्यू हो गई, sec A की इन टर्म ऑफ साइन A। चलिए अभी क्या बचा निकालने के लिए, 10A निकालते हैं। 10A इज इक्वल टू, 10 क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। एंगल A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, ये बेस मतलब BC अपान AB हो जाएगा, लिख देते हैं BC अपान AB। चलिए आगे, BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है K साइन A। AB की वैल्यू क्या है, K स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। K से K हो गया कैंसिल, क्या बचा ऊपर बचता है साइन A, नीचे बचता है स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 10A भी इन टर्म ऑफ साइन A हमें मिल गया। तो दोनों प्रकार के सॉल्यूशन मैंने आपको दिखला दिए, आपको जो आसान लगता है आप उस मेथड का यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 8.3 में भी गिवन है, तो आप जरूर जाकर इसे सॉल्व करेंगे। और अगर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ ही रहा हूँ एक्सरसाइज 8.3 उसका सॉल्यूशन, तो आप वो देखेंगे। जल्दी इसे इसका आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए ले लिया आपने, तो आपने यहां देखा कि मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर दिखाया दो तरीके से, जिसमें मैंने एक क्या लिया,
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किया, और दूसरा एक दूसरा तरीका था जहां हमने राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के सॉल्व किया हुआ है। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपके समझने पर है कि आपको कौन सा मेथड आसान लगता है, और इसी मेथड का यूज करते हुए आपको एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन जो है लगाना है। बिल्कुल वादा निभाइए कि आप करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और फिर आप आइए उस वीडियो में 8.3 के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में, वहां देखिए कि किस प्रकार से मैं इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। अगर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और साथ में जो अदर फॉर्मूलास मैंने बताया, साथ में इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया, यदि आपको अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करें। और हाँ, यदि आप न्यू सब्सक्राइबर हैं या न्यू व्यूअर है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशन को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।